पुराने स्टॉक ब्रोकर से हो गए हैं परेशान, नए स्टॉक ब्रोकर के पास शिफ्ट होना चाहते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पुराने स्टॉक ब्रोकर के पास रखे शेयर्स को नए स्टॉक ब्रोकर के पास ट्रांसफर किया जा सके, बिना शेयर्स को बेचे, बिना कोई टैक्स दिए? दोस्तों, आज के डिजिटल जमाने में शेयर्स ट्रांसफर करना काफी आसान हो गया है। आप अपने किसी दूसरे डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर तो कर ही सकते हैं, साथ में आप अपने बच्चे, अपने किसी फैमिली मेंबर, अपने दोस्त, आप किसी को भी शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बड़े आसानी से। मेरे पास अभी 2 डीमेट अकाउंट है, एक है एंजल वन में और दूसरा है ग्रो में। अब मेरे सारे शेयर्स एंजल वन में हैं क्योंकि ग्रो को मैंने कल ही खोला है। मैं अपने शॉर्ट टर्म के शेयर्स को एंजल वन से ग्रो में ट्रांसफर कर रहा हूँ। पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाऊंगा और वीडियो के आखिर में एक इम्पोर्टेंट टिप भी बताऊंगा ताकि आप शेयर ट्रांसफर कर सके बिना कोई परेशानी के। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से भी शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। यहाँ पे CDSL ईजीएस्ट सर्च कर लेना है। पहले ही ऑप्शन आ जाता है ईजीएस्ट का, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, अब शेयर ट्रांसफर करने के लिए हमको CDSL में रजिस्टर करना पड़ेगा। अब CDSL में रजिस्टर करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहले तो आप ईजी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, ईजी में जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप शेयर्स को सिर्फ ट्रैक कर सकते हैं, शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और जब आप ईजीएस्ट के लिए रजिस्टर करते हैं तो आप शेयर्स को ट्रैक भी कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो हम अभी ईजीएस्ट के लिए रजिस्टर करेंगे। यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ डालना है हमको DPID और क्लाइंट ID। अब DPID क्या होता है? तो आपका जो 16 नंबर का डीमेट अकाउंट नंबर होता है उसके पहले 8 नंबर को यहाँ पे DPID बोलते हैं। तो इसको यहाँ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और जो बाद के 8 नंबर होते हैं उसको बोला जाता है क्लाइंट ID। इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जो मैंने डीमेट अकाउंट नंबर इंटर किया है वो मैंने एंजल वन का इंटर किया है। क्यों? क्योंकि मेरे शेयर्स अभी एंजल वन में है। आपको भी उसी डीमेट अकाउंट नंबर को यहाँ पे इंटर करना है जिसमें आपके शेयर्स हैं। इस छोटे से बॉक्स पर टिक लगाना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है जिसको यहाँ पे इंटर कर देना है। OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपने पसंद का एक लॉगिन ID बना लेना है। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है। मैं अभी सेकेंड वाला ऑप्शन व्हाट इज योर पेट्स नेम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे इंटर कर देना है। दोस्तों, आपका लॉगिन ID, सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर, इन तीनों को ही नोट डाउन करके जरूर रख लेना क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगर आपके में भी ऐसा आता है लॉगिन एग्जिस्ट करके तो इसका मतलब है कि इस लॉगिन ID को किसी और ने रजिस्टर कर लिया है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, रजिस्टर रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड टू DP फॉर ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। इंटर ट्रस्टेड BOID। अब यहाँ पे उस डीमेट अकाउंट नंबर को इंटर करना है जिसमें हम शेयर्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। मैं अभी ग्रो में शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मैं इसके डीमेट अकाउंट नंबर को पेस्ट कर देता हूँ। फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दिया जाता है जिसको यहाँ पे इंटर कर देना है। अगर आपको कोई नया OTP रिसीव नहीं होता है तो पुराने वाले OTP को ही इंटर कर देना, वो काम कर लेता है। दोस्तों, मुझे भी यहाँ पे नया OTP रिसीव नहीं हुआ, पुराने वाले OTP को ही यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ जिसको इसने ले भी लिया है। यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है।
फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इंटर बीओ ग्रुपिंग डिटेल्स। अब हम करेंगे ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग क्या है दोस्तों? ग्रुपिंग के जरिए सभी डीमेट अकाउंट नंबर को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, जिससे आप सभी को एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। आपके जो बाकी डीमेट अकाउंट होते हैं सभी ये यहाँ पे शो करने लग जाता है। दोस्तों ये जो आखिरी वाला है वो मेरे ग्रो का डीमेट अकाउंट है, जिसको मैं यहाँ पे मैप करना चाहता हूँ, तो इसको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अगर आपको बाकी डीमेट अकाउंट नंबर यहाँ पे शो नहीं करता है तो आप इसको यहाँ पे मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। मैं अभी एक ही डीमेट अकाउंट नंबर को यहाँ पे मैप कर रहा हूँ, आप चाहें तो सभी को एक साथ मैप कर सकते हैं। फिर यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब ये रिक्वेस्ट चला गया है हमारे स्टॉक ब्रोकर के पास। हमारे स्टॉक ब्रोकर इसको अप्रूव करेगा और हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके लिए 24 से 48 घंटे का टाइम लग जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमको CDSL से 2 ईमेल रिसीव हो जाता है। एक ईमेल में हमको एक पासवर्ड दिया जाता है और दूसरे ईमेल में हमको एक पिन दिया जाता है। तो सबसे पहले हम इस पासवर्ड को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और चले जाएंगे CDSL के वेबसाइट पर। यहाँ पे इस पासवर्ड को पेस्ट कर देना है और हमें वो यूज़र आईडी यहाँ पे इंटर कर देना है जिसको हमने रजिस्ट्रेशन के समय बनाया था। फिर यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो हमें अपने पासवर्ड को चेंज करना होता है। यहाँ पे उस पासवर्ड को फिर से पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे नया पासवर्ड इंटर कर देंगे। फिर यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। तो हमको यहाँ पे नए पासवर्ड के साथ फिर से लॉगिन करना है। अब यहाँ पे ईमेल में आ जाना है। यहाँ पे जो CDSL की तरफ से जो पिन रिसीव हुआ है उसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। फिर चले जाएंगे मिसलेनियस में। यहाँ पे चेंज पिन पर क्लिक कर देना है। इस पिन को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे अपने हिसाब से एक नया पिन बना लेंगे। फिर यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। पिन चेंज्ड सक्सेसफुली, यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जो पासवर्ड होता है वो CDSL में लॉगिन करते समय काम आता है, जबकि जो पिन होता है वो ट्रांजैक्शन करते समय काम आता है। तो आपको इन दोनों को ही नोट डाउन करके रख लेना है। जब हम यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स में आते हैं तो हमारे पास जितने भी शेयर्स होते हैं वो यहाँ पे शो करने लग जाता है। यहाँ पे जो बैंक ऑफ बड़ौदा है और मन्नप्पुरम फाइनेंस है, इन दोनों को मैंने शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदा है, तो इन दोनों को ही मैं अपने ग्रो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए हमें बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा। अब बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए यहाँ ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ व्यू लिंकिंग करके एक ऑप्शन दिखेगा, इसके आगे व्यू लिंकिंग सेटअप पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे उस डीमेट अकाउंट नंबर को इंटर कर देना जिसमें आप शेयर्स ट्रांसफ़र करना चाहते हो। जिसको हम शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका पैन नंबर यहाँ पे इंटर करना होता है। अभी के लिए तो मैं अपने ही डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मैं अपना ही पैन यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। फिर यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। व्यू सेलर बायर लिंक सेटअप सक्सेसफुल, यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। फिर चले जाना है हमें अपने ईमेल पर। आपको CDSL की तरफ से कुछ ऐसा ईमेल 5 मिनट के अंदर रिसीव हो जाएगा, जिसमें एक लिंक दिया जाएगा। इस लिंक पर क्लिक कर देना है।
कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस लिंक को 10-15 मिनट बाद ही ओपन करना, क्योंकि ये तुरंत काम नहीं करता है। यहाँ पे डीमेट अकाउंट नंबर इंटर करना होगा। तो मैं यहाँ से डीमेट अकाउंट नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे बीओ सेलर बाय लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस छोटे से बॉक्स पर टिक लगा देना है। तो ये मेरा एंजल वन का डीमेट अकाउंट नंबर है और ये मेरे ग्रो का डीमेट अकाउंट नंबर है। मेरे शेयर्स इसमें से इसमें ट्रांसफ़र होने वाले हैं। यहाँ पे जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर पर आया हुआ ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। हमें आ जाना है अपने ईजीएसटी अकाउंट में। यहाँ पे ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे बीओ लिंकिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे बीओ लिंकिंग इंक्वायरी एंड डी लिंक का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये बेनिफिशियरी हमारा वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद यहाँ मिसलेनियस पर आ जाना है। यहाँ पे एडिट ट्रस्टेड अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जिस भी डीमेट अकाउंट में आप शेयर्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो यहाँ पे शो कर रहा है तो अच्छी बात है, आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो डीमेट अकाउंट यहाँ पे शो नहीं कर रहा तो आपको ऐड ट्रस्टेड अकाउंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे वो डीमेट अकाउंट नंबर इंटर कर देना है जिसमें आप शेयर्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हो। अब ये कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा आपको अपने स्टॉक ब्रोकर के पास से। मैं ग्रो में शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मैं ग्रो से अपने डीमेट अकाउंट नंबर उठा लेता हूँ। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और कर देना है फिर सबमिट। रिक्वेस्ट फॉर मैपिंग ट्रस्टेड अकाउंट सेंड टू योर डीपी। तो ये रिक्वेस्ट चला गया है हमारे स्टॉक ब्रोकर के पास। अब इसको अप्रूव होने में लग जाता है 24 से 48 घंटे का समय। यहाँ पे ओके कर देना है और करना है वेट। अब शेयर्स ट्रांसफ़र तभी होगा जब हमारा स्टॉक ब्रोकर इसे ऑथेंटिकेट कर देगा। जब मैंने एक दिन बाद ट्रस्टेड अकाउंट को चेक किया तो यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो चुका है। अब हम ट्रांजैक्शन करने के लिए एलिजिबल हैं। अब चले जाना है हमें ट्रांजैक्शन वाले सेक्शन में। यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन दिखेगा, इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे बल्क सेटअप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन डेट पे उस डेट को सिलेक्ट करना है जिस डेट पे आप ट्रांजैक्शन को सेट करना चाहते हैं। दोस्तों कभी भी आज के डेट को सिलेक्ट मत करना। अगर आप आज की डेट को सिलेक्ट करते हैं तो आपके स्टॉक ब्रोकर को इसको अप्रूव करने के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है और ये ट्रांजैक्शन एक्सपायर हो जाता है। तो कभी भी ट्रांजैक्शन सेट करना तो 1-2 दिन बाद का ही ट्रांजैक्शन सेट करना। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कभी भी सैटरडे संडे हॉलीडे के लिए ट्रांजैक्शन सेट नहीं करना है। तो मैं यहाँ कल के लिए ट्रांजैक्शन सेट कर देता हूँ। यहाँ काउंटर व्यू आईडी में उस डीमेट अकाउंट नंबर को सिलेक्ट करना है जिस पे आप शेयर्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ये नीचे वाला मेरे ग्रो का डीमेट अकाउंट नंबर है तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ एंटिटी आइडेंटिफायर में नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। यहाँ प्लस का आइकन पर क्लिक कर देना है। यहाँ अकाउंट ISIN पर क्लिक करना है। यहाँ पे उस शेयर को सिलेक्ट करना है जिसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे अभी बैंक ऑफ बड़ौदा और मन्नप्पुरम फाइनेंस को ट्रांसफ़र करने वाला हूँ तो मैं बारी बारी से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी डालना बिल्कुल भी मत भूलना वरना सारे के सारे शेयर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कंसिडरेशन अमाउंट को डालने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न फॉर ट्रेड में आपको एक रीज़न डालना है कि आप क्यों ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी को शेयर्स गिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे गिफ्ट पे टिक लगा देना। अगर आप स्टॉक मार्केट से बाहर किसी को शेयर्स बेच रहे हैं तो यहाँ पे टिक लगा देना है। अगर आप किसी को शेयर्स डोनेट कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक लगा देना है। आप किसी फैमिली मेम्बर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र बिटवीन स्पेसिफाइड फैमिली मेम्बर पर क्लिक कर देना है। ट्रांसफ़र माइनर और गार्डियन के बीच में हो रहा है तो ट्रांसफ़र बिटवीन माइनर एंड गार्डियन पर क्लिक कर देना है। सार ये है कि आपको एकदम सही रीज़न सेलेक्ट करना है, इससे शेयर जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मैं अभी अपने ही डीमेट अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे
ट्रांसफ़र टू ओन अकाउंट पर क्लिक कर रहा हूँ और बाकी फील्ड को भरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप यहाँ पे ऑफ मार्केट सेल परचेज करते हैं शेयर्स का, तो यहाँ पे कंसिडरेशन अमाउंट और पेमेंट मोड डालना कंपलसरी होता है। जब आप अपने ही दूसरे डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र करते हैं तो इन दोनों को इंटर करने की ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स को ऐड कर लिया है। ऐसे ही मुझे मनप्पुरम फाइनेंस के शेयर्स को भी ऐड करना है। तो यहाँ पे मनप्पुरम फाइनेंस के शेयर्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी डालना मत भूलना। यहाँ पे रीजन फॉर ट्रेड में ट्रांसफ़र टू ओन अकाउंट और फिर ओके पर क्लिक कर देना है। इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे, यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे और वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे दोनों शेयर्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। इस छोटे से बॉक्स पर टिक लगा देना है और कमिट पर क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है जिसको यहाँ पे इंटर कर देना है। OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे वो पिन इंटर कर देना है जिसको आपने रीसेट किया है। फिर यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों ट्रांजैक्शन हमारे तरफ से ऑथेंटिकेट हो चुका है। इसके बाद हमारा ट्रांजैक्शन चला जाता है स्टॉक ब्रोकर के पास अप्रूवल के लिए। अब स्टॉक ब्रोकर इसको फ्री में तो अप्रूव करेगा नहीं, मौके का फायदा उठाकर ये कुछ ना कुछ चार्ज जरूर करेगा। मैं भी एंजल वन से शेयर्स को ट्रांसफर कर रहा हूँ। एंजल वन शेयर ट्रांसफर के लिए फ्लैट 20 रुपये चार्ज करता है, जो कि GST काटकर 23 रुपये 60 पैसे का हो जाता है। तो मुझे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में इतने रुपए मेंटेन करने होंगे। तो जाइए गूगल बाबा के पास और ये पता कीजिए कि आपका स्टॉक ब्रोकर शेयर ट्रांसफर के लिए कितना चार्ज कर रहा है। ट्रांजैक्शन सेट करने के तुरंत बाद इतने रुपये अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड कर दीजिए, फिर आपका स्टॉक ब्रोकर आपके ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर देगा। स्टॉक ब्रोकर इसको अप्रूव करेगा और हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके लिए 24 से 48 घंटे का टाइम लग जाता है। अब अगर आपको अपने ट्रांजैक्शन का स्टेटस भी चेक करना है तो यहाँ इस ट्रांजैक्शन वाले सेक्शन में आ जाना। यहाँ पे इंक्वायरी करके एक ऑप्शन दिखेगा, इसके आगे ट्रांजैक्शंस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे ईजीएस्ट पर क्लिक कर देना और यहाँ पे वो डेट सिलेक्ट कर लेना जिसके लिए आपने ट्रांजैक्शन सेट किया है। मैंने 22 के लिए ट्रांजैक्शन सेट किया है। यहाँ पे सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ट्रांजैक्शन डीपी के पास ऑथेंटिकेशन के लिए गया है। अब डीपी क्या है? डीपी और कुछ नहीं, हमारे स्टॉक ब्रोकर ही है। 7 घंटे के अंदर ही मेरे शेयर्स ट्रांसफ़र हो गए। शेयर्स जब ट्रांसफ़र होता है तो कुछ इस तरह का ईमेल रिसीव हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 अलग अलग कंपनी के शेयर्स एक साथ यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप भी 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 कितने भी कंपनियों को एक साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को एक साथ अपने एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। यहाँ मेरे एंजल वन डीमेट अकाउंट से ये दोनों शेयर्स डेबिट हुए और सेम टाइम में मेरे ग्रो अकाउंट में ये दोनों शेयर्स क्रेडिट हो गए। जब मैंने अपने ग्रो अकाउंट को चेक किया तो यहाँ पे शेयर्स तुरंत शो नहीं हो रहे थे। ग्रो में शेयर्स को अपडेट होने में 4-5 घंटे का टाइम लग गया। दोस्तों इन दोनों शेयर्स को मैंने एंजल वन में ख़रीदा था। अब ग्रो को ये बात नहीं पता कि मैंने इन दोनों शेयर्स को किस प्राइस पे ख़रीदा था। तो ग्रो मान लेता है कि हमने करेंट मार्केट प्राइस पे ही इन दोनों शेयर्स को ख़रीदा है और मार्केट प्राइस को ही बाई प्राइस मान लेता है। 1 shares added from demat transfer at buy price and date for 1/1 shares to see accurate return and average। तो ग्रो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप ट्रांसफ़र किए गए शेयर्स का बाई प्राइस अपडेट कर सकते हैं। वैसे हर स्टॉक ब्रोकर ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। मेरा स्टॉक ब्रोकर ये प्रोवाइड करता है तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डेट, शेयर्स और एवरेज प्राइस यहाँ पे इंटर कर देता हूँ।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब जाके यहाँ पे सही बाई प्राइस शो कर रहा है। तो अगर आप भी ग्रो में शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप बाई प्राइस अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपका स्टॉक ब्रोकर ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलती से लॉस शो कर रहा है तो आपके टैक्स बच जाएंगे और क्या। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, आपको भी इम्पोर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप शेयर ट्रांसफ़र कर सके बड़े ही आसानी से। दोस्तों ज़्यादातर होता ये है कि हमारे स्टॉक ब्रोकर हमारे ट्रांजैक्शन को टाइम पे अप्रूव नहीं कर पाता है, जिससे हमारा ट्रांजैक्शन एक्सपायर हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको करना यह है कि आपको सिर्फ एक ट्रांजैक्शन सेट नहीं करना है, आपको एक साथ 3 ट्रांजैक्शन सेट करना है। एक आज के लिए, एक कल के लिए और एक परसों के लिए। अब किसी वजह से आज का ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं होता है तो कल का अप्रूव हो जाएगा, और अगर कल का भी किसी वजह से अप्रूव नहीं होता है तो परसों का डेफिनेटली अप्रूव हो जाएगा। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये ट्रिक तभी काम करता है जब आप किसी कंपनी के पूरे को पूरे शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं। जैसे अगर मेरे पास टाटा मोटर के 10 शेयर हैं और मैं 10 के 10 शेयर्स को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तभी ये ट्रिक काम करेगा। अब मान लो मुझे 10 में से सिर्फ एक शेयर्स को ट्रांसफर करना है, मैंने 3 ट्रांजेक्शन सेट कर लिए। अब हो सकता है कि तीनों की तीनों अप्रूव हो जाएं, तो ऐसे में मेरे तीनों शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ मैं एक शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहता था और तीनों शेयर्स ट्रांसफर हो गए। तो इस ट्रिक को तभी फॉलो करना जब आप किसी कंपनी के पूरे शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं। शेयर ट्रांसफर करते समय कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट कीजिए। वीडियो देखकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, गलत बात है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।